चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या किया था, इसके पहले 12 क्वेश्चंस किए थे ना, चलो 12 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो और पढ़ के एक बार आप लोग इसकी फिगर ड्रॉ करो, फिर मेरे से मैच करना। पहले आप लोग करो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 था, अब बोलना मत। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। इसके टॉप से ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्व किया है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप हैं, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 एंड 45 डिग्री, फुल स्टॉप। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। क्या बताए, दो शिप हैं जो लाइट हाउस के एक ही तरफ हैं और एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, और एक का एंगल कितना है 30 और एक का कितना है 45। तो भाई दो शिप बना लो, मान लो पहला शिप ये रहा और दूसरा शिप ये रहा। पहले वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45, दूसरे वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात है तो एंगल यहाँ भी बनेंगे 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब ये 30 है तो ये कितना होगा 30, ये 45 है तो ये कितना होगा 45। ये ए बी सी डी, सी और डी मेरे शिप है, तो मुझे इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब क्या निकालना है सी डी। तो आई थिंक ये बहुत आसान है। पहले क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी को यूज करके क्या निकल जाएगा बी सी, फिर ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ए बी को यूज करके क्या निकल जाएगा बी डी, और बी डी में से क्या माइनस कर देंगे बी सी। समझ गए, चलो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लेंगे, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कितना 1045। ए बी कितना है 75, बी सी नहीं पता, 1045 1। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर बी सी कितना आ गया 75 मीटर, बी सी आ गया। अब लिया इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या लिया ए बी अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 1030 है ना। ए बी की वैल्यू 75, बी डी मुझको नहीं पता, 1030 कितना हो जाएगा 1/√3। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 75√3 इक्वल्स टू बी डी। अच्छा बी डी आ गया, बी सी आ गया, मुझे क्या निकालना था डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन शिप्स दैट इज सी डी, ये किसके इक्वल होगा बी डी माइनस बी सी। बी डी की वैल्यू कितनी आई थी 75√3 और बी सी की वैल्यू आई थी 75। 75 कॉमन क्या बच गया √3 - 1 मीटर आंसर। समझ में आ गया सबको, करो भाई नोट इसको फटाफट से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। यार इसकी फिगर गिवन है, एक बार पढ़ते हैं इसको, क्या बोला है। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। ये लड़की एक बैलून को देखती है जो हवा से मूव कर रहा है, और उस बैलून की जो हाइट है वो कितनी है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। समझ गए। अब आगे, अब क्योंकि ये हवा से मूव कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। पहले जो एंगल था वो कितना था 60 था। चलो आगे चलते हैं। अब इसने क्या बोला, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। अब क्योंकि बैलून दूर जा रहा है, सपोज करो यहाँ पहुंच गया,
तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना रह गया, 30 रह गया। ठीक है, चलो अब इसने मुझे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल में बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यार पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया, मुझे ये निकालना है। नाम दे देते हैं A B C D E। आपको क्या निकालना है, बेसिकली CD निकालना है। अब बात सारी है CD कैसे निकलेगी, BD माइनस BC ऐसे निकलेगी, है ना CD। अब मुझे ना एक बात का जवाब दो, आप BC कैसे निकालोगे भाई? आप ट्रायंगल लोगे ABC और उसमें AC अपॉन BC लोगे और क्या हो जाएगा, tan 60। बस बेटा कभी कभार बच्चे पता क्या गलती कर देते हैं, वो इस AC को 88.2 मीटर ले लेते हैं, जो कि गलत है। AC कितना होगा भाई, 88.2 माइनस 1.2 नहीं होगा, है ना भाई, है ना। तो लिख लो भाई सबसे पहले, सिंस AC इज इक्वल टू, जितना AC होगा उतनी ही ED होगी, और ये होगी कितनी, 88.2 माइनस 1.2 यानी 87 मीटर। समझ गए। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब ABC में मुझे क्या निकालना है यार, BC। तो बताना क्या क्या लूंगा, AC अपॉन BC। इन ट्रायंगल ABC, AC अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा, tan 60। AC की वैल्यू कितनी है भाई, 87। BC नहीं पता, tan 60 √3। तो 87 इज इक्वल टू कितना आ गया, √3 BC। तो देयरफॉर BC कितना आ जाएगा, 87/√3। समझ गए, ये तुम्हारा BC आ गया। अब क्योंकि मुझे क्या निकालना है, BD भी निकालना है। अब BD के लिए कौन सा ट्रायंगल लूंगा बताना, BED। इन ट्रायंगल BED में क्या लूंगा, ED अपॉन BD। ED अपॉन BD लिया तो कितना हो जाएगा, tan 30। ED की वैल्यू 87, BD नहीं पता, tan 30 की वैल्यू 1/√3। मल्टीप्लाई करो क्रॉस, 87√3 इक्वल्स टू BD। तो देयरफॉर BD कितना आ गया, 87√3 मीटर। अब आपके पास BD भी आ गया। अब मुझे निकालना है CD। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून दैट इज CD, वो किसके इक्वल है, BD माइनस BC। BD कितना है मेरे पास, 87√3। BC कितना है, 87/√3। इसका लेंगे LCM, LCM आएगा √3। √3 से मल्टीप्लाई होगा, 87 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 87। 87 इंटू 3 कितना होगा, 261। इस पे विश्वास कर लेते हैं, लड़का अच्छा है, अच्छे खानदान से बिलोंग करता है। ठीक है भाई, 261 माइनस 87 कितना होगा, 174। देखो बेटा शाबाश, ये नाम रोशन करेगा। 174/√3। अब एट लास्ट क्या करते हैं भाई, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते। तो बेटा लड़के बताओ, रैशनलाइज करेंगे सारे, देखो सारे काम आते हैं, इसको घर भी अच्छा संभालेगा। 174√3, √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3। इसे डिवाइड कर लो यार, कितना आ जाएगा, 3 5 15, 358√3 मीटर आंसर। समझ गए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी में भी आ सकता है। समझ गए, करो नोट फटाफट से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पढ़ो और उसके पढ़ को एक बार समझो। क्वेश्चन 15 पढ़ो और उसको पढ़ के समझो एक बारी क्या है। और बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, जरा ध्यान से देखो भाई। 15th क्वेश्चन, चलो भाई 15 की बात करते हैं। जरा आप लोगों ने 15 क्वेश्चन पढ़ा? अच्छा, क्या कहता है, अ स्ट्रेट हाईवे
लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है जो एक टावर के फुट पे जाता है। ये रही टावर और ये रहा हाईवे, ये सीधा टावर के फुट पे आता है। चलो, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30। इस टावर के टॉप पे एक इंसान खड़ा है, मैं हूं वो इंसान, और मैंने एक कार को ऑब्जर्व किया और उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना था? 30 था। ठीक है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है भाई? 30। अब सुनना, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अब ये जो कार है ना, ये इस टावर के फुट पे जा रही है, इसकी तरफ जा रही है ये कार। सुनना, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अरे भाई, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? कि जो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है कार, ठीक है, ना स्पीड बढ़ रही ना कम हो रही। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। 6 सेकंड बाद सपोज करो कार यहां आ गई, तो उस टाइम जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया? 60। 6 सेकंड बाद कितना हो गया? अब आगे चलो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट से बताओ वो टावर के फुट तक कितनी देर में पहुंच जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या था? अच्छा, ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा? 60। ए बी सी डी। कुछ बातें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान रखना। जो कार है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही। दूसरी बात, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम लगा 6 सेकंड। वो डिस्टेंस नहीं है, यहां से यहां तक का क्या है? टाइम। मुझे निकालना कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मुझे ये निकालना है। अच्छा, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। तो इस क्वेश्चन में आपने दो चीजें लेट करनी है। एक तो लेट करना है, लेट स्पीड ऑफ कार x मीटर पर सेकंड। मैंने मान लिया जो कार की स्पीड है वो क्या है? x मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला है उसको D से C तक पहुंचने में 6 सेकंड लगे। कितने लगे? 6 सेकंड। तो बताओ, देयरफॉर DC किसके इक्वल हो जाएगा? 6x। भाई क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? x, टाइम कितना है? 6। कितना आ गया? 6x। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए सारे? चलो, अब ना एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। मुझे निकालना क्या है? यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो लेट कार टेक t seconds टू रीच पॉइंट B। चलो, उसको 30 सेकंड लगेंगे। अच्छा, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा t, और स्पीड कितनी है? x। तो जरा सोच के बताओ, देयरफॉर BC कितना हो जाएगा? स्पीड, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यहां से यहां तक पहुंचने में लग रहा है t सेकंड, और स्पीड है x, तो मैं कह सकता हूं tx डिस्टेंस हो जाएगा, tx मीटर। समझ गए? तो ये डिस्टेंस कितना आया भाई? 6x। ये डिस्टेंस कितना आया भाई? tx। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? पक्का? अब तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है, देखो मैं आराम आराम से हो जाऊंगा। सबसे मुझे टी निकालना है। सबसे पहले लो, इन ट्राइंगल ABC। आपको ABC दिखाई दे रहा है? दे रहा है ABC दिखाई? अब इस ABC में लो AB अपॉन BC। ले लिया? AB अपॉन BC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 60। AB की वैल्यू नहीं पता, BC tx 10 60 √3। तो देयरफॉर AB कितना आ गया? √3 tx। ये AB की वैल्यू आ गई। सही है? AB की वैल्यू कितनी आ गई? √3 tx। कोई डाउट किसी को? चलो, अब आगे, अब लो इन ट्राइंगल ABD। क्या लो भैया? ABD। ABD में क्या लेंगे? AB अपॉन BD। AB अपॉन BD कितना हो गया? 10 30। AB की वैल्यू कितनी है? √3 tx। और BD कितना आएगा? 6x प्लस tx।
1030 कितना है 1/√3। बताओ बेटा कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक सारी बातें सबको समझ में आ गई? अब सुनो, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3tx, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 6x + tx, √3 इंटू √3 क्योंकि 3 हो जाता है, सही है। अब ये इधर आएगा 3tx, ये इधर आके माइनस होगा 3tx - tx कितना हो गया 2tx, 6x, x से x भी कैंसिल हो गया, t की वैल्यू आ गई 6/2 दैट इज 3 सेकेंड। तो इसका मतलब कार विल टेक 3 seconds टू रीच द पॉइंट बी। आंसर समझ में आया? क्वेश्चन आसान था बहुत, फटाफट से नोट करो इसको। यार बच्चों अब इसके ना, अरे बोलो मत, अब जरा इसके एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले पढ़ो एग्जाम्पल 7, सबसे पहले पढ़ो एग्जाम्पल 7 सारे फटाफट से। इसकी फिगर गिवन है, अच्छा नहीं गिवन, देखो बेटा इसकी फिगर कैसे बनाएंगे, वो तो सॉल्यूशन में गिवन है। क्या बोला है सुनना ध्यान से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर है उसके ऊपर एक ब्रिज है, ये रहा, देखे ना भाई रिवर के ऊपर ब्रिज होते हैं। ये नीचे तुम्हारी क्या है रिवर है, यहाँ पर ये रिवर है। चलो अरे बोलो नहीं प्लीज यार। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो रिवर के दो किनारे हैं, ब्रिज पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इन किनारों के एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने कितने हैं? एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। चलो अब मुझे बोला है इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक। मान लो ये तुम्हारा बैंक है, इससे जो ब्रिज की हाइट है वो कितनी है 3 मीटर, समझ गए? इस बैंक के लेवल से फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। मुझे क्या निकालना है? रिवर की विड्थ निकालनी है। जरा ध्यान देना, इसका नाम दे देते हैं A B C D। मुझे क्या निकालना है? AC निकालना है। अब ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 30, और ये वाला एंगल कितना होगा 45। हो गया। अब पहले ट्रायंगल लूंगा ABD। ABD में BD को यूज करके AB निकल जाएगा और BDC में BD को यूज करके BC निकल जाएगा, और दोनों को बेटा क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। करो सारे तुम लोग। देखो यार मुझे AC निकालना था, सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABC, क्या हो जाएगा ABD। इसमें क्या लेंगे BD अपॉन AB। BD अपॉन AB कितना होगा 1030। BD की वैल्यू है 3, AB नहीं पता, 1030 1/√3। ये इधर आ जाएगा 3√3 इज इक्वल टू AB। देयरफॉर AB आ गया 3√3 मीटर। AB आ गया भाई। अब आगे लो इन ट्रायंगल BCD। BCD में मेरे को BC निकालना है तो मैंने क्या लिया BD अपॉन BC। BD अपॉन BC 1045। BD कितना है 3, BC नहीं पता 1045 1, तो BC कितना आ गया 3। भाई BC 3 आ गया, AB 3√3 आ गया, तो देयरफॉर विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की विड्थ आ जाएगी, AB और BC को ऐड कर दो 3√3 + 3, 3 कॉमन आ गया, √3 + 1 मीटर। आंसर समझ गए? अब एग्जाम्पल 6 पढ़ो, और अगर फिगर गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो बनाओ और करने की कोशिश करो। करो फटाफट से। देखो यार एग्जाम्पल 6 क्या बोला इसने, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सबने क्वेश्चन पढ़ा? क्या बोला है? एक 8 मीटर बिल्डिंग है, उसके टॉप और बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से? एक और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है उसके टॉप से। क्वेश्चन सबने पढ़ा है ये वाला? सबने पढ़ लिया? अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देना एक बारी। विशु, इसमें कौन सी बिल्डिंग बड़ी है और कौन सी छोटी है? क्या यार, क्वेश्चन तो पढ़ ले कम से कम। प्रीति, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है? बता। 8 मीटर वाली छोटी है और दूसरे वाली बड़ी है। तुम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो भाई? अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, जिसने बताया नहीं ना ध्यान रख लेना उसका भी क्या होने वाला है। अभी इसको सुनो ध्यान से, क्या बोला है देखो। क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 8 मीटर लंबी बिल्डिंग है। ये क्वेश्चन होंगे तभी जब तुम्हें फिगर बनानी आएगी। एक 8 मीटर लंबी बिल्डिंग है, इसके टॉप और बॉटम के, इसके टॉप के और इसके बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये होगा, और इसके टॉप से इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये होगा। कितना कितना है वो देखो, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस चैप्टर में अगर फिगर बनानी नहीं आई तो क्वेश्चन नहीं होगा। अब इसको मिला दो, ये 8 मीटर की ऐसे बनेगी। तो इससे पता लगता है कि मल्टी स्टोरेज वाली बड़ी होगी और ये वाली क्या होगी यार, छोटी होगी। वो क्वेश्चन पढ़ के उसकी सेंस से ही पता लगेगा, आपने समझना है उसको। अब आगे, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। एक तो इसकी हाइट निकालनी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और दोनों बिल्डिंग्स के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो कहने का मतलब है मुझे ए बी सी डी ई, एक तो मुझे डी सी निकालना है, एक मुझे क्या निकालना है, ए सी निकालना है। समझ गए? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। अच्छा, अगर ई डी 8 है तो बताओ बी सी कितनी होगी? 8, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। समझ गए? तो मुझे ए बी निकालनी है। इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं, ए बी को लेट कर लेते हैं। लेट ए बी इक्वल्स टू एक्स मीटर। मैंने ए बी को क्या ले लिया, एक्स मीटर ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान देना, अगर ए बी एक्स है, अच्छा ये 30 तो ये वाला एंगल कितना, 30, ये पूरा 45 तो ये पूरा कितना, 45। तो पहले ट्रायंगल ले लो ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई, क्या सभी को ए बी ई दिखाई देता है? सभी को दिखाई देता है। इन ट्रायंगल ए बी ई में क्या लेंगे, ए बी अपॉन बी ई। ए बी अपॉन बी ई कितना होगा, tan 30। समझ गए? ए बी की वैल्यू कितनी है, x, बी ई नहीं पता, tan 30 कितना है, 1/√3। तो ये कितना आ गया, √3x इक्वल्स टू बी ई। ये बी ई आ गया, बी ई कितना आ गया, √3x। सही है? अच्छा, अगर बी ई √3x है तो सी डी भी कितना होगा, √3x। तो देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू √3x। क्यों? सिंस बी ई इक्वल्स टू सी डी। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस बी ई डी सी इज अ रेक्टेंगल। समझ गए? अब ये सी डी √3x आ गया। अब अगला लेना है इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी, इसमें लेंगे ए सी अपॉन सी डी। ए सी अपॉन सी डी कितना होगा, tan 45। समझ गए? ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन सी डी कितना हो गया, tan 45। अच्छा, ए सी की वैल्यू क्या है देखो, 8 + x। सी डी नहीं पता, tan 45 1। अब इसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 + x इक्वल्स, अच्छा सी डी की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, √3x। यहां लिख दो ना, √3x इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 + x इक्वल्स टू √3x। अब इसके बाद 8
√3x माइनस एक्स, एक्स कॉमन √3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 8/√3 माइनस 1। सही है। अब मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, तो इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटू √3 + 1/√3 + 1। तो यार ये कितना हो गया, ये हो गया 8√3 + 1, a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस b², 8√3 + 1, 3 - 1 2, ये कितना आ गया 4√3 + 1। अब जो निकालना है निकालते हैं। सबसे पहले मुझे निकालना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो सबसे पहले हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या थी, 8 + x, तो 8 + 4 इंटू √3 + 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 8 + 4√3 + 4, 8 + 4 12 + 4√3, 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया 3 + √3 मीटर। ये तो हाइट आ गई। अब आगे मुझे क्या निकालना था, इनके बीच का डिस्टेंस, वो था √3x। मैं ऊपर लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, √3 इंटू एक्स, एक्स कितना आया था मेरे पास, ये रहा 4 इंटू √3 + 1। तो ये बेसिकली 4√3 हो जाता है। 4√3 इंटू √3 + 1, इस √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 + √3, या तो यहाँ छोड़ दो या यहाँ, चलो यहीं छोड़ दो, बात खत्म, आंसर मीटर। सही है, समझ गए, करो नोट। इसके बाद एग्जाम्पल 5 पढ़ो, देखो तुमसे होता या नहीं होता। देखो भाई, इस हाइट के अंदर भी हम √3 कॉमन ले सकते हैं। जब √3 कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा 4√3 + 1 मीटर। दोनों सेम ही आ रहे हैं क्या, हाँ सेम ही तो आ रहे हैं, 45 है ना, समझ गए। चलो करो नोट। देखो एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, द शैडो ऑफ अ टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। इस बात का मतलब क्या है, एक टावर है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो, उसकी शैडो 40 मीटर लंबी होती है जब सन का एल्टीट्यूड कितना होता है 30 डिग्री। कब, जब उसकी 60, जितनी उसकी 60 डिग्री होगी ना, उससे 40 मीटर ज़्यादा होती है कब, जब सन का एंगल कितना होता है 30 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो बनाते हैं, मान लो ये टावर है, इसकी शैडो ये है जब एंगल पड़ता है 60 डिग्री। जब एंगल 60 डिग्री होगा तो शैडो इतनी होगी, और जब एंगल 30 डिग्री होगा तो शैडो इतनी होगी। ये बोला है ABCD। अब क्वेश्चन में बोला है कितनी मीटर लंबी है, 40 मीटर लंबी है। चलो अब इसने बोला यार फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे टावर की हाइट निकालनी है, तो मुझे AB निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, AB, ऐसा क्वेश्चन क्या था ना, टीवी टावर वाला क्वेश्चन क्या था, सेम बिल्कुल टीवी टावर वाला क्वेश्चन था। एक बार दोबारा कर देता हूँ, इसमें ले लो AB को x मीटर, लेट AB x मीटर। तो इन ट्रायंगल AB को मतलब इसमें BC को लो x है ना, हाँ BC को लो इसमें x, BC इज इक्वल टू x। तो इन ट्रायंगल ABC, AB को भी लोगे तो भी हो जाएगा, कितना आ गया 1060। अच्छा AB नहीं पता, BC कितना था x, 1060√3, तो AB कितना आ गया √3x मीटर। ये तुम्हारा AB आ गया, और BC को मैंने क्या लिया यार x लिया, ये आ गया √3x। अब अगला ट्रायंगल कौन सा लेंगे यार, इन ट्रायंगल ABD। ABD क्या लेंगे, AB/BD कितना 1030। AB कितना है
√3x BD x प्लस 40 tan 30 कितना है 1/√3, इससे मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू √3 कितना आ गया 3x, ये ऊपर आएगा x प्लस 40, ये इधर आएगा 2x इज इक्वल टू 40, x कितना आ गया 20 मीटर। मुझे क्या निकालनी थी हाइट ऑफ द टावर, तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर वो कितनी थी √3x, √3 इंटू 20 दैट इज 20√3 मीटर। करो नोट। और अगला क्वेश्चन पढ़ो एग्जाम्पल 4। देखो यार एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 क्या कहता है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और ग्राउंड पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट से इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag step from P is 45। ये P था, इसके ऊपर एक फ्लैग है और इसी P से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45। अब मुझे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप, एक तो ये निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, एक ये निकालना है फ्रॉम पॉइंट P। ये क्वेश्चन हमने ऐसा क्वेश्चन करा है तो ये आप लोग खुद करोगे, वैसे एग्जाम्पल में भी क्या था और एनसीईआरटी में 3rd या 4th क्वेश्चन हो जाएगा ना। चलो ये इसमें AD को x ले लो, AD निकालना है और क्या निकालना है अपने ये PB निकालना है, समझ गए हो जाएगा यार। एक बार इस पे पढ़ना, एग्जाम्पल 3rd पर आना, या आप लोग ऐसे बस बेटा फिगर बनानी आनी चाहिए, क्वेश्चन तो हो ही जाता है सॉल्व, ये आसान होते हैं क्वेश्चन। क्या बोला है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है यानी कि मैं 1.5 मीटर बड़ा हूं। चलो टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, यहां पर एक चिमनी है, इस चिमनी से मैं कितना दूर हूं 28.5 मीटर। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, अरे मैं लड़की थोड़ी हूं, मेरी आंख से नहीं, मेरी आंख से क्यों, उस लड़की की आंख से इसका जो एंगल ऑफ चिमनी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 45 डिग्री, यही बोला है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, मुझे चिमनी की हाइट निकालनी है ABCDE, आपको क्या निकालना है AE निकालना है यार, देखो बहुत आसान है। अच्छा ये 28.5 तो ये कितना होगा 28.5, समझ गए। अब आप ट्रायंगल लोगे ABC, मैंने आपको बताया जब ये 45 होता है तो ये दोनों साइड क्या होती है सेम, तो ये भी निकाल के कितना आएगा 28.5 आएगा, आप निकाल के देख लो निकल जाएगा ना। चिमनी की हाइट निकालनी है, चिमनी की हाइट है AE, अगर ये 1.5 तो ये भी कितना होगा 1.5, तो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो चिमनी की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, ये तो बेटा MCQ में आ सकता है 28.5 प्लस 1.5 दैट इज 30। एग्जाम्पल 2 पढ़ो। एग्जाम्पल 2 क्या बोला इसने, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। चलो शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.5 मीटर बिलो द टॉप, भाई टॉप से 1.3 मीटर नीचे एक पॉइंट है, वहां तक उसको पहुंचना है। चलो below the top of the pole to undertake the repair work, okay, what should be the length of the ladder that she should used which inclined at an angle 60, एक लैडर है जो कितना एंगल बनाती है 60। भाई ये मेरा झूल गया है बट ये झुलाना नहीं है आप लोगों ने, एकदम सीधा बनाना है। चलो 60 डिग्री ये लैडर है, ठीक है, would enable her to reach the required position also। हाँ एक तो मुझे लैडर की लेंथ निकालनी है। अब ना मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये A, ये B, ये C। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ AB कितना होगा। ये पोल की हाइट 5 थी, 5 माइनस 1.3 यानी 3.7, ये तुम्हारा क्या आ गया AB आ जाएगा 3.7। अगर AB आ गया तो क्या आपसे AC निकल जाएगा,
निकल जाएगा। और आपने क्या बोला है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, और ये कितनी दूर, मुझे ये भी निकालना है, ये भी निकल जाएगा। तो भैया AC निकल जाएगा लेंथ ऑफ लैडर और BC निकल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड फुट। समझ गए? एक बार फर्स्ट और पढ़ लो, वो भी आप लोगों से हो जाएगा, आसान सा है। हो गया फर्स्ट भी? क्या था? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम एक टावर है जो ग्राउंड पे खड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर से 15 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ये रहा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60। अब मुझे क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये आप इजीली निकाल सकते हो। समझ गए भाई? तो ये चैप्टर फिनिश। अभी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने बाकी हैं, लेकिन NCERT से खत्म। तो आज के लिए इतना ही, बाय।